लड़कियां जो हैं वो लड़कों को काट दे रही हैं। काटने के बाद जो है वो ड्रम में भर के और सीमेंटेड लगा रही है कॉज ऑफ द एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे शादी करो, 2 महीने शादी करो, 15 दिन शादी करो, उसके बाद फेक केसेस जो हैं वो आपके राइट्स दिए गए हैं, आप उसको मिसयूज़ करते रहो, उसके ऊपर फेक केसेस डालो। जिसमें अभी भी मेरे ऊपर 498A के केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, मेरे फादर के ऊपर है, मेरी मदर के ऊपर है कि जजेस भी पैसे लेते हैं, जजेस भी करप्ट होते हैं। मेरे ब्रदर ने उस वीडियो में बताया कि कैसे 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया था उसे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और अतुल सुभाष के भाई जो हैं विकास, वो हमारे साथ हैं। इस वक्त 19 तारीख को धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। ऐसे में उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे पुरुष आयोग को लेकर के। सर, कितना जरूरी है इस वक्त पुरुष आयोग? सर, पुरुष आयोग इतना ज़रूरी है कि अगर आप देखोगे मेरे ब्रदर के केस के बाद कितने सारे मेन ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। अभी हाल में ही कल की डेट में एक बेंगलोर में केस हुआ है जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है जो 40 साल की उम्र का आदमी था। उसके बाद दिल्ली में कल एक केस हुआ है जिसमें एक बंदे ने मयूर विहार मेट्रो स्टेशन से सुसाइड करने की कोशिश की और दोनों का फैक्टर यही था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो आज के डेट में जो ये कह रहे होते हैं कि महिलाएं ही सिर्फ प्रताड़ित हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेन भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसके बाद भी हमारे पास कोई भी कानून नहीं है, पूरे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें मेन के लिए बात की जाए। और वुमेन जो है, सुप्रीम कोर्ट के डेटा के बाद भी आप देखोगे 498A का जो केस है उसमें 98% या 90% सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि ये फेक केसेस हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के पास डाटा है एनसीआरबी का जिसमें मेल सुसाइड रेशियो अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2 गुना या 3 गुना है वुमेन के मार्फत। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इसके लिए ही हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जिससे हमारी आवाज़ सरकार को सुनाई दे, तो शायद एक मेन कमीशन और मेन के लिए कुछ लॉज बन पाए इस देश में। अदरवाइज इसी तरह सुसाइड और भी अतुल सुभाष बनते जा रहे हैं। और इस देश में मेल जेनोसाइड जिसको कहते हैं, जो मेरे भाई ने भी ट्वीट किया था, लास्ट ट्वीट उसका एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को था कि इंडिया में मेल जेनोसाइड हो रहा है, और वो वाकई हो रहा है। उसके बाद इतने सारे केसेस आ गए जिसको मैं ये मेल जेनोसाइड ही कह सकता हूँ। तो कितने होपफुल हैं विकास जी इस चीज को होने में, और कहाँ कमी रह गई कि अब तक ये हो नहीं पाया? सर, लोग जागरूक नहीं थे। मेरे भाई के बाद अगर आप देखेंगे तो मीडिया ने भी बहुत हेल्प करी है इसको तुरंत लेके आने में, क्योंकि मीडिया के मार्फत ही हमें ये पता चल रहा है कि आज यहाँ सुसाइड हो गया, आज वहाँ सुसाइड हो गया। उसके रीजंस ये थे, लड़कियां जो हैं वो लड़कों को काट दे रही हैं, काटने के बाद जो है वो ड्रम में भर के और सीमेंटेड लगा रही हैं। तो आप ये देख सकते हो कि एक फीमेल की जो है जो मानसिकता है वो कहाँ तक हद तक गिर गई है। ये जो पहले था शादी का हिसाब किताब की, शादी करके लोग एक साथ रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे, वो अब परिवार बिखरता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे शादी करो, 2 महीने शादी करो, 15 दिन शादी करो, उसके बाद फेक केसेस जो हैं वो आपके राइट्स दिए गए हैं, आप उसको मिसयूज़ करते रहो, उसके ऊपर फेक केसेस डालो, और फिर उसे एल्यूमनी का एक अमाउंट लेके फिर आप उसी अमाउंट को यूज़ करके फिर हायर कोर्ट में आप जाके अपील करो कि ये अमाउंट कम था, ये अमाउंट कम था, इसकी वजह से अभी और अमाउंट चाहिए। तो ये एक तरीके का प्रताड़ना है इस देश में, इसको सुधारना पड़ेगा। ये बेसिक लेवल से शुरू होगी जहाँ पे पुलिस को इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे अतुल सुभाष और बनते जाएंगे। जिसमें अभी भी मेरे ऊपर 498A के केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, मेरे फादर के ऊपर है, मेरी मदर के ऊपर है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब तक मैंने सिर्फ अपनी भाभी से जो है वो 2 दिन मिला था, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर फेक केसेस लगे हुए हैं। तो और ये चीज़ एक्सेप्ट करी गई है कोर्ट में भी उनके द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कुछ पेनल्टीज नहीं लगाई गई हैं। हमारे ऊपर हम अभी भी भाग रहे हैं कि इसको क्या किया जाए और इससे क्या कैसे बचा जाए। एक सवाल ये भी था कि अब तक जो केस है अतुल सुभाष का कहाँ तक बढ़ा, उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी? सर, अभी आपने देखा होगा जस्टिस वर्मा जो है वो कैसे पैसे लेके उनके घर में पैसे मिलते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि जजेस भी पैसे लेते हैं, जजेस भी करप्ट होते हैं। मेरे ब्रदर ने उस वीडियो में बताया कि कैसे 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया था उसे, उस जज ने, रीता कौशिक ने, उसके सेटलमेंट के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि करप्शन किस लेवल पे फैला हुआ है, और इस करप्शन को रोकने के लिए हमारे देश में कोई इक्वल लॉ नहीं है, जजेस के लिए कोई कानून नहीं बनता है। जजेस आज भी वही जस्टिस वर्मा जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है वो जज बन गए। तो आप ये समझ सकते हो कि उनके चैम्बर में कोई केस जाएगा तो क्या वो
केस विदाउट करप्शन जो है वो सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा। तो इसके लिए हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? इस करप्शन को रोकने के लिए क्या एंटी करप्शन ब्यूरो जो हमारे देश में बना हुआ है, क्या वो जज के घर पे छापे मार सकती है, उनके एसेट्स को देख सकती है? नहीं देख सकती है। तो इसके लिए देश में कानून प्रॉपर बनाने की जरूरत है, नहीं तो इस न्यायालय के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के कुछ बड़े जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि कैसे 6 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है और लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। अतुल सुभाष केस में अभी क्या अपडेट है, आगे आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? सर अभी हम लोग बच्चे की कस्टडी के लिए जो है वो जौनपुर में फाइल करने वाले हैं। अभी हमारे ऊपर जो केसेस हैं हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि क्या उसके ऊपर कैसे हटाए जा सकते हैं, या उसके ऊपर हमारी लीगल टीम जो है वो काम कर रही है। चलिए, तो हमारे साथ अतुल सुभाष के भाई विकास जुड़े हुए थे, और जो 19 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है पुरुष आयोग को लेकर के, उसको लेकर के तमाम बातें बताएं। इसी के साथ अभी तक जो अतुल सुभाष केस में अपडेट्स था वो उन्होंने आपको बताया। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एन खबर। सहयोगी आयुष के साथ ब्रह्मचारी आशीष, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।